हेलो दोस्तों, मैं राजू वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, काला जोड़ का संचरण होता है। काला जोड़ का संचरण जो है सिकता मक्खी या शीशी मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहे की मात्रा पाई जाती है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर जो है 70 से 80 बार पर मिनट होती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। इलेक्ट्रो का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को जो है इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में जो है हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? कणिकाओं के बिना तरल के रक्त अंश को जो है सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम जो है लुकीमिया है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं जो है प्लीहा में नष्ट हो जाए, इसलिए प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एड्रेनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग जो है कैरोटीन के निर्माण के कारण पीला होता है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 जल, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना जो है अमीनो अम्लों से मिलकर होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है जल से निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये मलेरिया रोग का वाहक है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में जो है विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की लंबी सबसे कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। मानव त्वचा का रंग होता है, मानव त्वचा का रंग जो है मेलोनिन के कारण होता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधवृक या एड्रिनल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का थक्का जमने का क्या आंकड़ा है? रक्त का थक्का जमने का आंकड़ा जो है थ्रोम्बिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन को ले जाना है। बच्चे का निर्धारण होता है, बच्चे का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में जो है लौह धातु पाई जाती है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण उसमें उपस्थित आयोडीन है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। डोडो पक्षी विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन पाया जाता है। आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, तो नर और मादा युग्म के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प क्या है? मक्का जो है एक लिंगी पुष्प है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में है जो है ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी के रूप में होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में जो है शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन जो है फिलोपियन ट्यूब में होता है। फूल और बीवी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण जो है रबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। एंजाइम होते हैं, एंजाइम मुख्यतः जो है प्रोटीन होते हैं। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेट एंजाइम का स्रोत जो है लाल ग्रंथियां हैं।
आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन या रतौंधी नामक रोग होता है। कार्बन के मुख्य दो अपरूप कौन है? कार्बन के दो मुख्य अपरूप हीरा एवं ग्रेफाइट है। इसके अतिरिक्त जो है फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में जो है हीलियम की मात्रा जो है 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा 2.5% होती है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है एवं सबसे छोटी हड्डी जो है कान की स्टेपीज हड्डी है। पृथ्वी पर व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो इसका वजन चांद पर क्या होगा? तो इसका वजन जो है 100 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है जी का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व है, सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई जो है स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है? भ्रूण के विकास के लिए जो है खाद्य की आपूर्ति जो है बीजांडन से होती है। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं, पुरुषों की नसबंदी को जो है बैसेक्टोमी कहते हैं। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम जो है बंदर से संबंधित है, जिसका नाम रिसस था। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है? अधातु। किसकी किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय के। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति जो है एनीमोमीटर नामक उपकरण से नापते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है नाभिकीय बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की उन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर में जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसको जो है प्लेसेंटा द्वारा जो है संरचना मिलता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी जो है जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बलकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत जो है ग्लाइकोजन को बलकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? तो रक्त जो है महाधमनी में जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता क्या कहलाता है? वह लवण जिसका जलीय पीएच मान जो है 7 से कम होता है वह अम्लीय लवण कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहलाता है? फूलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहते हैं। जीवाणु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियोन हॉक ने किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृतबीजी कहते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं। निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। पौधे में कौन में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। फेफड़ा का आकार क्या होता है? फेफड़ा का आकार जो है शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अपक्रिया से होता है? भोजन का पाचन जो है उपचयन अपक्रिया द्वारा होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम जो है जॉन मेंडल ने दिया था। पृथ्वी विज्ञान जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की जो है पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया गया। डेंड्रोलॉजी का संबंध क्या है? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं?
वनस्पत संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एगेस्ट्रोलॉजी में जो है घास का अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी में जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो है वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है। पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है तथा इसका स्टोर जो है पित्ताशय में होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा किसके काढ़ा होता है? दही खट्टा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के काढ़ा होता है। शोषण में शर्करा का होता है। शोषण में जो है शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का माध्यम जो है अम्लीय माध्यम से होता है। दही खट्टा किस काढ़ा होता है? दही खट्टा जो है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति का काढ़ा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने रेखांकित किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो है डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त निकलता है और दांत हिलने लगते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पकाने के लिए जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। हुक का नियम किस सीमा तक प्रभावित होता है? तो हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर तक ही प्रभावित होता है। भारी जल हैवी जल जो है में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, जिसका प्रयोग जो है नाभिकीय भट्ठी में किया जाता है। अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन जो है टाइलिन नामक एंजाइम के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जन्म करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन था? मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एमेलेज है। घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो मसूड़ों में रक्त जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो विलियम हार्वे ने पहली बार जो है रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया था। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इम्फाल मणिपुर में है, की स्थापना जो है 1993 में हुई थी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो है छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सा है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ जो है यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंगों से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंगों से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है सेरिबरम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कूटपात के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता हुआ है श्वासोच्छ्वास है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों को परिणित क्या होता है? विघटन होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? सुक्रोज का। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है छलोद्रीय पाली।
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है सेरिबरम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन जो है एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंदर। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जो है निमोनिया जो है बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उक्त रक्तचाप की अवस्था को जो है हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछलियों में जो है उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व धातु का जो है इनेमल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिस हड्डी जो है कान में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे हड्डी जो है जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है 16 से 8 बार पर मिनट होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती? मानव खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो है 10 सेकंड का समय लगता है। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? समान मनुष्य का रक्तचाप 90 से 120 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन का क्या कहलाता है? मनुष्य के सुंदर अध्ययन को जो है कैलोलॉजी कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत है? रक्त की मात्रा जो है शरीर के कुल भार का जो है 70% होती है, 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा जो है 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर किडनी है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? तो जो है रक्त समूह ये भी जो है सर्वग्राही है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? वो जो है सर्वदाता रक्त समूह है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? भोजन में पाचन क्रिया जो है बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र जो है स्फिग्नोमैनोमीटर है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पणों के बीच जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो यह घर्षण बल के कारण होती है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होती है? तो मात्रा के साथ जो है घनत्व परिवर्तित नहीं होता। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो इसमें जो है नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। एवं मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर जो है हवाई जहाज की गति से संबंधित है। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता था क्योंकि उसकी आंख की आइरिस जो है सिकुड़ती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो अवरक्त किरणों की। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में जो है काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी? दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर द्वारा नापी जाती है। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है असद लेपन कहा जाता है।
किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। बिल्ली को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो जो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जो है प्रकाश के परिक्रमण के कारण सूर्य उदय एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो है विद्युत संयंत्र जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में गर्म होना जो है सम्माहन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में जो है बल का मात्रक जो है न्यूटन। वायु क्या है? वायु जो है गैसों का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को डायनेमो द्वारा बदला जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।